राम राम राम। हरे कृष्ण। सब सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत में गौर कथा से के वर्णन में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला। और कल चैप्टर 9 9वां अध्याय हम लोग प्रारंभ किए थे। सो इस अध्याय में अ, कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं भक्ति कल्प वृक्ष, भक्ति कल्प तरु, द डिजायर ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसका वर्णन होगा। तम श्रीमद् कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरु, यस्य अनुकंपया स्वापि महाब्धिम संतरेत सुखम। ये सबसे पहले तो मंगलाचरण में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि जगत गुरु हैं उनको उनकी वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं जिनकी अनुकंपा से कृपा से स्वापि स्व मीन्स कुत्ता, कुत्ता भी सब महासागर को पार कर सकता है। यानी जो व्यक्ति पूरी तरह से योग्य नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इस भौतिक बंधन से अपने आप को छुटकारा दिलाने का, लेकिन उनकी कृपा से वो संतरेत सुखम, सुखम मतलब बड़े आसानी से विदाउट डिफिकल्टी क्रॉस कर सकता है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जय द्वैत जय जय नित्यानंदा, जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु यहाँ स्मरण। हम लोग यहाँ तक की चर्चा किए थे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पंच तत्व और महाप्रभु के सभी भक्त वृंद को स्मरण कर रहे हैं ताकि उनकी कृपा से सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ति हो सकती है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, विजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। I also remember the six Goswamis, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट एंड दास रघुनाथ। छठ गोस्वामियों को भी प्रार्थना कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस फॉर राइटिंग ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करने का ये तरीका है। A sentimentalist who has no Vaishnava qualifications cannot produce transcendental writings. There are many fools who consider Krishna Leela to be a subject of art and who write or paint pictures about the pastimes of Lord Krishna with the gopis, sometimes depicting them in a manner practically obscene. These fools take pleasure in material sense gratification, but one who wants to make advancement in spiritual life must scrupulously avoid their literature. Unless one is a servant of Krishna and the Vaishnavas, as Krishnadas Kaviraj Goswami presents himself to be in offering respects to Lord Chaitanya, his associates, and his disciples, one should not attempt to write transcendental literature. So this is the process. ये विधि है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के बारे में वर्णन करना चाहता है, लिखना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है या मूवीज बनाना चाहता है, आज के समय मूवीज भी बन रही हैं। गुरुपा जी बता रहे हैं देयर आर मेनी फूल्स, ऐसे अनेकों मूर्ख हैं जो कृष्ण लीला को बस जस्ट एज ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ आर्ट, हाँ, बस एक कला के रूप में देखते हैं। कोई वैष्णव क्वालिफिकेशन नहीं होती है, अपने आप को भगवान का दास नहीं मानते हैं, किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती है, और वो लोग जो है भद्दे तरीके से, गंदे तरीके से कृष्ण का गोपियों के साथ लीलाओं की पिक्चर्स पेंट करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जो पेंटिंग्स हैं कृष्ण की, उसको अवॉइड करना चाहिए उसको, क्योंकि ये जो है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही केवल प्रेरित कर सकता है। इसीलिए हम लोग पेंटिंग्स भी हम जो यूज करते हैं वो भक्तों के द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई है। आप देखेंगे, आप डिफरेंस देख सकते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने या भक्तों ने, जो वैष्णवों ने जो पेंटिंग बनाई है कृष्ण की, और जो बाहर भौतिकवादी लोग पेंटिंग बनाते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भक्तों के द्वारा जो पेंटिंग होती है उसमें कृष्ण उपस्थित होते हैं, कृष्ण के प्रेजेंस को महसूस कर सकता है और एक डिवोशनल फीलिंग प्राप्त कर सकता है। और जो बाहर पेंटिंग बनाते हैं लोग राधा कृष्ण का और गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का, उसको देखने से कई बार कुछ लोग तो ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जिसको देखने से लस्टी डिजायर प्रकट होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब वो पेंटिंग में राधा कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है। इस प्रकार की पेंटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसे कृष्ण के वर्णन को भी, लिटरेचर्स को भी या लेक्चर्स को भी नहीं सुनना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जो किसी वैष्णव के द्वारा नहीं बोला जा रहा है या नहीं लिखा गया हो।
और उसी प्रकार से ऐसे जो मूवीज भी आजकल बना रहे हैं जिसमें राधा कृष्ण के और कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन वो भक्तों के द्वारा नहीं होती है, तो उसको भी नहीं देखना चाहिए। इसके बारे में सनातन गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं, अवैष्णवात्मकोद्गीर्णं भूतं हरिकथामृतं श्रवणं न एव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ठयतापया। ये जो भक्त नहीं है वो कृष्ण कथा हरि कथा का गुणगान करते हैं, कुछ हरि कथा करते हैं या लिखते हैं या मूवीज बनाते हैं, तीनों चीज आ गए, पेंटिंग बनाते हैं। तो श्रवणम, दर्शनम और या पठनम न एव कर्तव्य। उसको श्रवण, अगर कोई भक्त नहीं है, भौतिकवादी व्यक्ति है, पैसे कमाने के लिए हरि कथा कर रहा है, तो श्रवण नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी ये नहीं बोल रहे हैं कि श्रवण नहीं करना चाहिए, वो बोल रहे हैं श्रवण नहीं ही करना चाहिए। मतलब निश्चित रूप में इसको 100% तरीके से अवॉइड करना चाहिए, नहीं नहीं ही सुनना चाहिए। श्रवणम न एव कर्तव्यम, न एव, एव सब सूचित करता है निश्चित, फॉर सर्टेनली, सर्टेनली वन मस्ट नॉट हियर दैट discourses given by a non-devotee, non-Vaishnava. Who is a non-devotee? अभक्त कौन है? जो कृष्ण कथा या कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के वर्णन का लाभ उठा के, भौतिक लाभ उठा करके कुछ संसार में प्राप्त करना चाहता है, भौतिक लाभ चाहता है, पैसे कमाना चाहता है या नाम कमाना चाहता है, इस प्रकार या इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो वो भक्त नहीं है। जिसको, जो भगवान का सेवा करने का उद्देश्य नहीं है, जो भगवान के वैष्णवों का आश्रय नहीं लिया है, तो वो भक्त नहीं है। तो उसके द्वारा फिर ऐसी कथा, ऐसा वर्णन कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण की कथा का, या ऐसे लिटरेचर्स रिटन बाय दोज नॉन डिवोटीज, ऐसे पेंटिंग्स भगवान के बारे में, भगवान की पेंटिंग्स नॉन डिवोटीज के द्वारा, ऐसे सॉन्ग्स, भजन जो भक्त नहीं है उनके द्वारा गाया हुआ भजन सॉन्ग्स भी, और ऐसे मूवीज भी जो भक्त नहीं है जिन उनके द्वारा बनाया हुआ, ये सब को सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये उल्टा इफेक्ट करेगा। कोई सोचेगा कि ये तो अच्छा है, डिवोशनल है, करने में क्या दिक्कत है, हमको तो अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि, उदाहरण देते हैं कि हालांकि हरि कथा, हरि संबंधित जो भी वस्तु है वो बहुत पवित्र करती है, लेकिन ये उसी प्रकार से अभक्त के द्वारा अगर ये बनाया गया है या प्रस्तुत किया गया है, सो उस अभक्त की जो दूषित चेतना है, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव या भौतिक संसार में भोग करने की प्रवृत्ति, वो चेतना उसमें ट्रांसफर होती है, वो विष की तरह कार्य करती है। और इसलिए सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध होता है, गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन सर्प उच्चिष्ट यथा पया, पया मतलब दूध, कि सांप, दूध बहुत पौष्टिक है लेकिन सांप बस आकर अपना एक जीव लगा दे, पौष्टिक दूध होते, अमृत होते हुए भी वो क्या बन गया, विष बन गया, अब उसको कोई पिएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो इस प्रकार के अभक्तों के द्वारा जो इंद्र तृप्ति की भावनाओं से प्रेरित हैं, या जिनका मायावाद मिसकंसेप्शन है, या जो सहज्य प्रवृत्ति से प्रेरित है, किसी भी प्रकार से, या तो अभक्त है, या तो मायावादी है, या तो सहज्य है, ये कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखता है, ये इस प्रकार की कैटेगरी के लोग अगर भगवान की कथा करते हैं, भगवान के बारे में लिखते हैं, भगवान का भजन गाते हैं, और भगवान का मूवीज बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, तो ये सब ना सुनना, नहीं सुनना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि अगर ऑथराइज भजन भी, मान लीजिए कोई शुद्ध भक्त है, उनके भजन को कोई अभक्त गाता है, तब भी नहीं सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि भागवत कथा, भागवत में तो शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, कथा है, लेकिन अभक्त के द्वारा उसको भी नहीं सुनना चाहिए। और सबसे पावरफुल, सबसे मोस्ट पावरफुल मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र भी है, और सबसे बड़ी प्रार्थना भी है, तो हरे कृष्ण महामंत्र को भी नहीं सुनना चाहिए जो भक्त नहीं है। हाँ, ऐसे कीर्तन को नहीं सुनना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को भी। इसके बारे में प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का डेफिनेशन देते हुए एक लेक्चर में बोलते हैं, तो दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टेटस, स्पिरिचुअल स्ट्रेटम। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट्स नॉट, दिस इज नॉट अ मटेरियल साउंड वाइब्रेशन। फिर प्रभुपाद जी ऐड करते हैं, हाउएवर दिस चैंटिंग वी मस्ट, दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, दिस साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र should be heard from the lips of a pure devotee who is completely freed from all material desires. Then it is effective, then it is spiritual. और फिर प्रभुपाद जी ऐड करते हैं, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ नॉन डिवोटी हैज अ पॉइजनस इफेक्ट। ये जहर की तरह कार्य करता है। और इसका प्रमाण हम लोग देख सकते हैं, वी आर नॉट नॉट जस्ट सेइंग दिस, हम ये बस बोल नहीं रहे हैं, इसका प्रमाण है।
ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने भागवत कथा हो रही हैं, कितने कृष्ण की मूवीज बन रही हैं, कितने कृष्ण के लिटरेचर बनाए जा रहे हैं, कितने ही कृष्ण के भजन हैं, असंख्य भजन है कृष्ण के। और मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज होते हैं, सुने जाते हैं। लेकिन कितने लोग भक्त बन रहे हैं, कितने लोग कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम कितने लोग के हृदय में उत्पन्न हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। लोग कृष्ण की लीला, स्पेशली जो रास लीला है, गोपियों के साथ जो लीला है, ये जब अभक्तों के द्वारा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लोगों के अंदर काम वासना और बढ़ जाती है। एंड देन दे ट्राई टू इमिटेट कृष्ण। तब वो कृष्ण को नकल करने का प्रयास करते हैं, और वो सोचते हैं कि कृष्ण इतनी सारी गोपियां के साथ रास लीला कर सकते हैं, तो हम भी तो दो चार गोपियों को नचा सकते हैं। इस प्रकार से लोग, और उनकी चेतना दूषित हो जाती है, और इतना हानिकारक होता है कि इसके कारण उनको नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए बहुत स्पष्ट सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इट मस्ट नॉट बी हर्ड, इट मस्ट नॉट बी रेड। इसीलिए हमको कोई, यहाँ तक कि जो वैष्णव, ट्रू सेंस में जो वैष्णव होते हैं, जेन्युइन डिवोटीज, वो ऐसे भजन को नहीं गाना पसंद करते हैं जो किसी भक्त के द्वारा नहीं गाया गया है। हम लोग जाते हैं कई जगह पे कीर्तन करने के लिए, तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी वो वाला भजन गाओ ना, कृष्णा वाला जो है, हाँ हिंदी भजन वो आता है ना। तो हम तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, हमको आता ही नहीं। हम हिंदी देश के हैं, हिंदी प्रदेश के हैं, नो डाउट अबाउट इट, टू बी वेरी फ्रैंक। मध्य प्रदेश, यूपी में ये सब हिंदी वाले भजन बहुत चलते हैं, लेकिन वो कोई भी हिंदी वाले भजन नहीं आते हैं। बंगाली भजन रिटन बाय प्योर वैष्णवस, दैट इज आवर फेवरेट भजन। किसी को समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो नो प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भजन हैं, स्पेशली, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं भी उस प्रदेश से हूँ, एमपी यूपी बिहार इस तरफ, और पूरे, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मायावाद का इन्फ्लुएंस है, लेकिन इन क्षेत्रों में ज्यादा मायावाद का इन्फ्लुएंस है। ऐसे कितने ही भजन है जिसमें मायावाद का कॉन्सेप्शन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, भगवान को चंदन पानी बना दिया और मिक्स कर दिया। हाँ, इस प्रकार के भजन लोग गाते हैं, सुनते हैं। ये सब मायावाद में कंसेप्शन से भरे पड़े भजन है, इसको नहीं गाना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। शुद्ध वैष्णवों के द्वारा लिखे हुए ऐसे असंख्य भजन हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर सैकड़ों भजन लिखे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर सैकड़ों सैकड़ों भजन लिखे हैं, है ना। वैष्णवाचार्य, इतने महान महान वैष्णवाचार्य अनेकों भजन लिखे हैं। और हर प्रदेश में ऐसे मिल जाते हैं, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज, ऐसे हजारों अभंग लिखे हैं, उनको गाना चाहिए ना। इधर उधर के मायावाद लोगों का क्यों गाना। और हमारे लिए, स्पेशली गौड़ी वैष्णव के लिए तो हमारे वैष्णवाचार्य ने इतने हजारों की संख्या में भजन लिखे हैं, उसको गाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। हाँ, तो हमको इसलिए जरूरत नहीं है अन्य कहीं जाके वो करने की। प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही इतने सारे हैं, 80 से ज्यादा प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं। उनको एक बार तो पहले कंप्लीट करिए, एक बार पूरे प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथों को पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ने के लिए कम से कम आपका 10 12 15 साल निकल जाएगा, अगर डेली पढ़ेंगे तो, डेली 1.5 2 घंटा पढ़ेंगे तो। हाँ सोचिए, पूरा जीवन निकल जाएगा प्रभुपाद जी के ग्रंथों को समझने के लिए। क्योंकि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। एक बार अगर और कोई बहुत ही उन्नत वैष्णव है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के समझ गए, तो फिर शिला भक्ति ठाकुर महाराज के ग्रंथ हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ हैं, सठ गोस्वामी के ग्रंथ हैं, इतने सारे भरे पड़े हैं, लाखों लाखों ऐसे टीकाएं हैं, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हमको जरूरत नहीं है कि किसी भी मायावादी के पास जाकर के, जैसा हिज्जिया प्रवृत्ति रखने वाले भौतिकवादी के द्वारा हमको कृष्ण के बारे में जानने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं कि दिस इज द प्रोसेस फॉर राइटिंग ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। यही ऐसे ही व्यक्ति योग्य है वास्तव में भगवान के बारे में गुणगान करने के, लिखने के लिए, जो भगवान की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं। विनम्रता और सेवा का भाव होता है। भगवान का, वैष्णवों का जो सेवक होते हैं, ओनली दे आर क्वालिफाइड टू राइट और डिस्क्राइब वैष्णव लिटरेचर्स, वैष्णव प्रिंसिपल्स। जो शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो एक आइडियल ऑथर हैं वैष्णव लिटरेचर के। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनकी कृपा से हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की जो ऑथराइज, जो पास्ट टाइम्स और टीचिंग्स हमको मिल रही है। ये सब प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी व न जानी करे आपन शोधन। कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि सर गोस्वामी का भी मैं स्मरण करता हूँ, उनका भी आश्रय लेता हूँ। और ये सब प्रसाद है, इट इज बाय द मर्सी ऑफ ऑल दिस वैष्णवस एंड गुरुज दैट आई अटेम्प्ट टू राइट अबाउट द पास्ट टाइम्स एंड क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। इन सभी वैष्णवों और गुरुओं की कृपा से मैं
ये प्रयास कर रहा हूँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का और गुणों का वर्णन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। वेदर आई नो इट और नो नॉट, इट इज फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन दैट आई राइट दिस बुक। तो दिस इज द परफेक्ट मूड ऑफ अ प्रीचर। एक प्रचारक का ये सबसे अच्छा भाव है। ऐसा भाव होना चाहिए कि पर्सनली आई हैव नो क्वालिफिकेशन, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बट ऑन द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वैष्णवास एंड बाय देयर मर्सी आई विल अटेम्प्ट टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम लॉर्ड। गुरु की भगवान की कृपा से मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, मेरे पास खुद के पास कोई शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है या योग्यता नहीं है कि मैं भगवान के इंस्ट्रक्शन या क्वालिफिकेशन भगवान के गुणों का वर्णन कर सकूं। हाँ, लेकिन दिस शुड नॉट डिस्करेज अस, ये हमको हतोत्साहित नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट स्टॉप प्रीचिंग, वी कैन नॉट स्टॉप ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। क्यों ऐसा? बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है, गुरु महाराज का आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यू जस्ट स्पीक व्हाट कृष्ण हैज स्पोकन। हाँ, गुरु हैया तारो ये देश, हमार आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश। प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर लेक्चर देते हुए बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु wanted, desired that there should be many thousands and thousands of spiritual masters, हजारों हजारों गुरु होने चाहिए, तब पूरे विश्व में जा करके सबको प्रचार किया जा सकता है। लेकिन कोई बोलेगा, हाउ कैन आई बिकम गुरु, मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो इतना अच्छा भक्त भक्त नहीं हूँ। हाँ, सो प्रभुपाद जी बोलते हैं स्टिल नो प्रॉब्लम, स्टिल यू कैन बिकम गुरु। व्हाई? बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ऑर्डर्ड, बट आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ माता नहीं है। हाँ, तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यू जस्ट रिपीट द वर्ड्स ऑफ कृष्ण। कृष्ण बोलते हैं मैं परम भगवान हूँ, आप जिसको मिले आप उसको बताओ कृष्ण परम भगवान है, हम उनके अंश हैं, दास हैं, इसलिए हमारा उनको उनको सेवा करना चाहिए। अगर इतना भी कोई बोलता है ही इज गुरु, वो प्रचारक है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं सरस्वती, अ, श्याम सुंदर, प्रभु की बेटी छोटी थी, तीन तीन साल की, 3 साढ़े 3 साल की, सरस्वती नाम था उसका। तो सरस्वती जब भी कोई नया व्यक्ति आता था मंदिर में तो वो उसको पूछती थी कि डू यू नो हु कृष्णा इज, आपको मालूम है कृष्णा कौन है? वो व्यक्ति बोलता था नहीं, प्लीज टेल अस, हमको नहीं मालूम, बताओ, आप बताओ हमें। तो सरस्वती बोलते थे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इतना ही उसको पता था बस। बाकी और क्या प्रचार प्रवचन देगी, उसको तो 3 साल की लड़की है, उसको और क्या मालूम हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से बस उसको इतना मालूम था, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्ण परम भगवान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट सी इज प्रीचिंग, सी इज अ प्रीचर, वो एक प्रचारक है। हाँ, तो वैष्णवों की कृपा पे, वैष्णवों के आदेश पे एक कोई भक्त जो केवल इतना प्रचार कर सकता है कि कृष्ण परम भगवान है, वो ज्यादा योग्य है, ज्यादा सही है ऐसे व्यक्ति के जो कि बड़े बड़े सारे शास्त्रों का प्रवचन करे लेकिन किसी वैष्णव का आश्रय नहीं लिया है, भगवान का भक्त नहीं है, और मायावाद मिसकंसेप्शन है, मायावादी है, या तो सहजिया है या तो भौतिकवादी है। उससे ज्यादा अच्छा है वो छोटा सा भक्त है जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कृष्ण परम भगवान है, हम उनके दास हैं। इतना भी प्रचार, तो ही इज परफेक्ट। तो इसलिए कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जानी न जानी, हाँ, जानी जानी व न जानी करी आपन शोधन, वेदर आई नो और नॉट नो, इट डजेंट मैटर, मैं ज्यादा जानता नहीं जानता इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑन द ऑर्डर ऑफ वैष्णवास एंड गुरु, मेरे आध्यात्मिक गुरु और वैष्णवों के आदेश पे और उनकी कृपा से आई हैव अटेम्प्टेड टू राइट पास्ट टेंस इन क्वालिटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। मैं भगवान का गुणगान करने के लिए तत्पर हूँ, अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस बुक, अपने खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए। सो दिस इज द इनकरेजमेंट। सो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल राइटिंग, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वन मस्ट बी एन ऑथराइज्ड वैष्णव, हम्बल एंड प्योर, ये 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ही मस्ट बी ऑथराइज, ऑथराइज मीन्स गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए, गुरु से वैष्णवों से आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, और हम्बल विनम्र होना चाहिए। हाँ, हम्बल का मतलब होता है दैट ही शुड नॉट थिंक दैट आई एम इक्वल टू गॉड, मैं भगवान बन जाऊंगा, भगवान के बराबर हूं, नहीं। हम्बल मीन्स आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का, गुरु का और वैष्णव का दास हूँ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी।
Vaishnav, authorized Vaishnav, and pure. Pure means he must be freed from all material desires. Uh, he must strictly follow the four regulative principles. ये जो चार नियम है, इसको जो स्ट्रिक्टली पालन करता है, जो विनम्र है, मतलब अपने आप को भगवान गुरु कृष्ण का दास मानता है, एंड ऑथराइज वैष्णव मीन्स गुरु शिष्य परंपरा में आता है, ही इज इनिशिएटेड बाय वन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये तीन क्वालिफिकेशन अगर है किसी के पास, सो ही इज क्वालिफाइड टू सिट ऑन व्यास आसन एंड स्पीक भागवतम। वो भागवत कथा कर सकता है, भगवान का गुणगान कर सकता है, भगवान के बारे में लिटरेचर्स लिख सकता है, और और इस प्रकार से वो ऑथराइज होता है। और इस प्रकार का जो भक्त होता है, सो वो लोगों के हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। हाँ, और ऐसे भक्त के जो वर्णन होते हैं, लिटरेचर्स होते हैं, उनको पढ़ करके फिर लोग जो है भक्त बनते हैं, या सुन करके लोग भक्त बनते हैं, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, लोग भगवान के प्रति भक्ति विकसित करते हैं, नाम जब चालू करते हैं, चार नियम पालन करना चालू करते हैं। लेकिन जिसके पास ये तीन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कितना भी एरुडाइट स्कॉलर हो, महान विद्वान हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। सो वन शुड राइट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर टू प्यूरिफाई वन सेल्फ, नॉट फॉर क्रेडिट। कुछ क्रेडिट, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए। बाय राइटिंग अबाउट द पास्ट टेंस ऑफ द लॉर्ड वन एसोसिएट्स विद द लॉर्ड डायरेक्टली। भगवान के बारे में लिख करके, और ये बात इसके लिए एप्लीकेबल होती है, भगवान के बारे में बोल करके, भगवान का कथा करने से और भगवान के बारे में लिखने से, वर्णन करने से, व्यक्ति भगवान के साथ डायरेक्टली एसोसिएट करता है। एज मच एज बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण वन एसोसिएट्स विद द लॉर्ड, सिमिलरली बाय ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण वन एसोसिएट्स विद द लॉर्ड डायरेक्टली। इसको बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण और कीर्तन दोनों माध्यम से भगवान का डायरेक्ट वो संग प्राप्त करता है। जैसे ही भगवान का डायरेक्ट जितनी मात्रा में संग होता है, उतनी मात्रा में व्यक्ति शुद्ध होता जाता है। वन शुड नॉट एम्बिशियसली थिंक आई शैल बिकम अ ग्रेट ऑथर, आई शैल बी सेलिब्रेटेड एज राइटर। ये डिजायर नहीं होनी चाहिए। दीज आर मटेरियल डिजायर, ये भौतिक इच्छाएं हैं कि मैं एक बहुत बड़ा ऑथर हो जाऊं, या आई शैल बिकम अ ग्रेट स्पीकर, वेरी फेमस यूट्यूब सेलिब्रिटी, और आई शैल बिकम अ वेरी सेलिब्रेटेड राइटर। ये सब भाव नहीं होना चाहिए। ये सब मटेरियल डिजायर्स में आता है। वन शुड अटेम्प्ट टू राइट फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, खुद के शुद्धिकरण के लिए लिखना चाहिए। इट मे बी पब्लिश और इट मे नॉट बी पब्लिश्ड, बट दैट डज नॉट मैटर। प्रभा जी लिख रहे हैं, इट मे बी पब्लिश और नॉट पब्लिश, दैट डज नॉट मैटर। इफ वन इज एक्चुअली, प्रभा जी की है जो लिख रहे हैं ना, प्रभा जी एक्चुअली किए। जब अभी अभी पब्लिश बाद में किया गया, भक्त लोगों ने पब्लिश किया, वो बुक का नाम है लाइट ऑफ भागवत। लाइट ऑफ भागवत ग्रंथ है, प्रभुपाद जी लिखे, बहुत मेहनत किए थे उसमें। भागवत के 10th कैंटो में आता है, एक चैप्टर है उसके ऊपर। जापान में जाकर के प्रभुपाद जी को एग्जीबिशन देना था, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत उसमें मेहनत करके लिखे और एक बुक बना दिए उस एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गया। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी कोई फर्क नहीं पड़ा, मेहनत तो किया, रखा था उसको, वो पब्लिश नहीं हुआ। बाद में इस्कॉन स्टेब्लिश होने के बाद फिर भक्तों लोगों को जब पता चला, तो उन्होंने पब्लिश पब्लिश किया, और लाइट ऑफ भागवत के नाम से बुक है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर बुक है। उसमें बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से गुरुपाद जी कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल्स को जो है एनोलॉजिकली वो बताते हैं उसमें, एनोलॉजी देकर। So if one is actually sincere in writing, all his ambitions will be fulfilled. Whether one is known as a great author is incidental. One should not attempt to write transcendental literature for material laymen. So that is the way how one should be glorifying the Supreme Lord. कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से इस भाव को प्रकट कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, अंश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, लेकिन जैसा भी आपने बताया कि हम बाकी जो भजन पसंद है बाहर साइड के सुनते हो, मायावादी टाइप का फीलिंग आता है। तो मैंने डिफरेंस ये फील किया प्रभु जी पर्सनल, जब मैं प्रभु जी के चैंटिंग का जो साउंड स्पीकर आपने सुना होगा घर पे, वो लगा के सुनता हूँ। और जो नॉर्मली हम यूट्यूब से सुनते हैं, जो पहले ने किसी ने सेम हरे कृष्ण महामंत्र को जो जपा है, उसमें बहुत ज्यादा ही डिफरेंस मिलेगा। एक उसमें वो भाव नहीं आएगा आपको जो प्रभुपाद जी के या प्रभुपाद जी के शिष्य में, जैसे जानवी माता, हरिशन माता जी है, उनके भजन जब भी सुनते हैं हम यूट्यूब पे ऐसे, तो उसका भी आपको ऐसा कि लगे कि आप एक्चुअल में भगवान से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, कंपेयर टू हम नॉर्मली जो भजन सुनते हैं या नॉर्मल जो लोगों ने गाए हुए हैं। हरे कृष्णा। सही बात है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है रूपा जी के भजन सुने, लेक्चर सुने और ग्रंथों को पढ़ें, या इस्कॉन के जो ऑथराइज डिवोटीज हैं
उनका भी हम सुन सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग शिला प्रभुपाद। लेकिन बाहर के ऐसे लोग ऐसे भजन या प्रवचन नहीं सुनने चाहिए जो पैसे कमाने के लिए ये सब कार्य करते हैं। तो दैट इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, वो चेतना में परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब हम भगवान की भक्ति नहीं महसूस कर सकते हैं। वो कुछ टेम्परेरी इमोशनल लेवल पे, भावुकता के भावना के लेवल पे मन को थोड़ा अच्छा लगता है बस। बाहर के जो भजन होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। ये शुद्ध वैष्णव के जो भजन होंगे और जो शिक्षाएं होंगी, लेक्चर्स होंगे और बुक्स होंगे, वो हमारे हृदय में परिवर्तन लाएंगे। ओके। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंकल कौन? प्रभु जैसे अभी आपने बताया कि मायावादी जो लोग होते हैं उनको व्यास गद्दी में नहीं बैठना चाहिए, जैसे वो लोग भागवत कथा नहीं कर सकते हैं या हमें सुनना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों का। तो जैसे यस। प्रभु जी घर में जैसे लोग भागवत वगैरह करवाते हैं और किसी भी गुरु महाराज को बुला लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या करें? उस टाइम में बैठ के आप घर पे जप करिए, या आप प्रवचन सुनिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो आ ही रही हैं आपको। जी जरूरत प्रभु नहीं जी। है। टू बी जी। वेरी फ्रैंक, इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है। हम स्पष्ट आपको बता देते हैं, जो भी कथा करता है, भागवत कथा करता है, अगर वो पैसे के लिए करता है, नेम फेम नाम कमाने के लिए करता है, तो वो निश्चित रूप में वो पॉइजन है हमारे लिए। वो उचित नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात, जो ऐसे कथा कर रहे हैं, अगर उनके खुद के जीवन में हम देख रहे हैं कि चार नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कथा का कोई मतलब नहीं है, प्योरिटी नहीं है ना, शुद्धता नहीं है। लोग बड़े बड़े भागवत कथा करते हैं और फिर बैठ के चाय पीते हैं, या कुछ लोग तो इस स्तर तक जाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं और कथा भी करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। बोलो जी धन्यवाद। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण बोलो जी। प्रभु जी जैसे हाँ, इस्कॉन में भी 7 दिन की भागवत होती है। बात 7 दिन 10 दिन की बात नहीं है, बात है चेतना की बात है, कि जो कथा कर रहे हैं उन ये 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो ऑथराइज वैष्णव होनी चाहिए, पहली बात तो ऑथराइज वैष्णव मतलब गुरु शिष्य परंपरा से ऑथराइज होने चाहिए, दीक्षित होने चाहिए, प्रमाणिक गुरु उनको अपना, प्रमाणिक गुरु के आश्रय में होना चाहिए। प्रमाणिक गुरु के आश्रय मतलब कि गुरु को सेवा के भाव से उन्होंने संतुष्ट किया होने चाहिए। और विनम्र होने चाहिए। विनम्रता का अर्थ है कि मायावाद का कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, मायावादी नहीं है, अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं। वो अपने आप को भगवान गुरु और साधु भक्तों का अपने आप को दास मानते हैं, इसको विनम्रता बोलते हैं। और प्योरिटी मतलब 4 नियम पालन करना चाहिए, भौतिक इच्छा से उनका हृदय भौतिक कामनाओं से, भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए, तो फिर वो ऑथराइज कहलाते हैं। और उनका जो फिर कथा सुनने से हमको लाभ मिल पाएगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण बोलो जी धन्यवाद। प्रभु जी जैसे वो प्रामाणिक हों और इस्कॉन में ही भागवत दे रहे हों, लेकिन वहाँ के ब्रह्मचारी जो मतलब प्रधान रहते हैं, तो वो अगर माइक पे कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको मतलब सही मतलब उनको ये चीज़ मना करना चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा? आपके पास अधिकार नहीं है मना करने का, आप मत सुनिए, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई इस्कॉन के भक्त कुछ प्रवचन दे रहे हैं लेकिन कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ये तो प्रभुपाद जी तो ऐसा बोले नहीं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ में तो कुछ और लिखा है, ये कुछ और बोल रहे हैं, तो फिर आपको रिपोर्ट करना चाहिए, सुन के बैठ नहीं जाना चाहिए। उनके हायर अथॉरिटी को जाके बताइए कि प्रभु जी, प्रभुपाद जी तो ये शिक्षा दी है, लेकिन देखिए ये प्रवचन में ये ब्रह्मचारी ऐसा सब बोल रहे थे, तो थोड़ा सा जो है विरोधाभास हो रहा है। तो फिर वो बात करेंगे उनसे, उनको करेक्ट करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू। हाँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको चुपचाप सहन भी नहीं करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। पूरे भरी सभा में उनको अपमानित मत करिए, या उनका निंदा हर जगह जाके मत करिए, लेकिन उनके जो अथॉरिटी हैं तो उनको जाकर के आप बताइए कि ऐसा ऐसा उनका आचरण है, या ऐसा ऐसा वो लेक्चर में ऐसा ऐसा बोल देते हैं, तो फिर वो उनको करेक्ट करेंगे, बताएंगे। ठीक। ओके। इस्कॉन से जैसे जोड़ते हैं कोई भी, तो हम लोग को जैसे ये शिखा रखना, ये बाल फ्रेश रखना और तिलक लगाना, ये कब से करना चाहिए और क्या ये अनिवार्य है प्रभु जी? अनिवार्य तो क्या बोले, ये एक्चुअली क्लीनलीनेस का प्रिंसिपल है, सफाई स्वच्छता का सिद्धांत है ये, कि बाल जो है, अभी गृहस्थ वक्त है तो पूरी तरह से तो सिर नहीं वो कर सकते हैं, शेविंग नहीं कर सकते हैं, तो छोटे रखना चाहिए कम से कम, और शिखा रखना चाहिए, छोटा सा शिखा रख सकते हैं।
और क्लीन रहना चाहिए। बेसिकली सतोगुण मतलब क्लीनिनेस, बड़े बड़े दाढ़ी रहेंगे, बड़े बड़े बाल रहेंगे, तो वो अनक्लीन स्टेट है ना, उसमें फिर मन नहीं लगेगा। तो क्लीनिनेस का प्रिंसिपल है, इसका कोई ऐसा वो नहीं है, स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जो सहायक है, हमको हेल्प करेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपलसरी है करके। ठीक है, हरे कृष्णा।